मैनपुरी में हुए डबल मर्डर की घटना के बाद सियासी हलकों में भी हलचल तेज हो गई है। इसी क्रम में सपा सांसद डिंपल यादव पीड़ित परिवार से शोक संवेदना व्यक्त करने गांव फूलापुर पहुंची। इस दौरान उन्होंने बेहद संवेदनशील और मानवीय अंदाज में परिवारजनों से मुलाकात की। डिंपल यादव ने किसी औपचारिकता के बिना धरती पर बैठकर परिवार के बीच समय बिताया और दोनों पुत्रों से सीधे बातचीत कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। उन्होंने परिवार की पीड़ा को ध्यान से सुना और उन्हें ढांढस बंधाया। इस दौरान डिंपल यादव ने कहा कि यह घटना बेहद दुखद और पीड़ादायक है। किसी भी परिवार के लिए ऐसे हालात की कल्पना करना भी मुश्किल है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे और सरकार व प्रशासन से लगातार संपर्क में रहकर मदद कराई जाएगी। डिंपल यादव की इस सादगी और संवेदनशीलता को देखकर मौके पर मौजूद ग्रामीण भी भावुक हो गए। लोगों का कहना था कि जनप्रतिनिधि का इस तरह जमीन पर बैठकर आम लोगों से मिलना अपने आप में बड़ी बात है। ग्रामीणों ने बताया कि डिंपल यादव ने सिर्फ राजनीतिक नेता की तरह नहीं, बल्कि एक परिवार की सदस्य की तरह उनसे बातचीत की। उन्होंने बच्चों को सांत्वना दी और भरोसा दिलाया कि वे अकेले नहीं हैं। फूलापुर कांड के बाद से पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। इस दोहरे हत्याकांड ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। ऐसे में डिंपल यादव का पीड़ित परिवार के बीच पहुंचना लोगों के लिए भावनात्मक सहारा बन गया। डिंपल यादव ने जाते जाते प्रशासन से भी अपील की कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को सख्त सजा मिले, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। वीडियो पसंद आए तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मौके पर मौजूद रहे सपा सांसद डिंपल यादव, पीड़ित परिवार के दोनों पुत्र, ग्रामीण, स्थानीय कार्यकर्ता एवं प्रशासनिक। बोलने नहीं दिया गया। क्या लगता है इस सदन की उचित कार्रवाई में इस तरीके से होना चाहिए? नहीं, इस तरह से रुकावट नहीं बननी चाहिए। और अगर कोई भी सांसद अपनी बात रखना चाह रहा है तो स्पीकर साहब का ये दायित्व बनता है कि ऊपर मुंह पे लगा रहे हैं। एक पक्षीय बताओ, सामने से आईडी आ गई, पूरा चेहरा ही छुप गया। एक पक्ष तरीके से जिस तरह स्पीकर काम कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। लगातार इस तरह की कार्रवाई विपक्षी सांसदों के खिलाफ होती रही है कि उन्हें अपनी बात सही तरीके से रखने नहीं दिया जाता है और माइक्स भी बंद कर दिए जाते हैं। कई बार ऐसा देखने को मिला। ये सबको पता है, मैं समझती हूँ अभी की घटना नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इन्हीं नियमों के तहत वह काम कर रही है। संसद के अंदर भी सरकार आरोप लगा रही है, विपक्ष प्रधानमंत्री को संबोधन नहीं करने दे रही है लोकसभा में, और विपक्ष उसको लेकर बाइकआउट कर रहा है। अगर कोई भी ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स अपनी बात नहीं रख पाएंगे तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं विपक्ष के जो सांसद हैं वो उस बात से नाराज होंगे और इस नाराजगी को दिखाने का कोई ना कोई तरीका तो होगा, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारी बात संसद से लोगों तक पहुंचे, क्योंकि संसद एक माध्यम है जहां पे हम अपनी आवाज उठा सकते हैं और जो मुद्दे हैं उनको प्रखरता के साथ रख सकते हैं। मैम, पीएम मोदी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने महात्मा गांधी के परिवार का नाम चुराया है, जबकि वो नेहरू परिवार है, तो गांधी परिवार कैसे हो गया? ये सब कंट्रोवर्सी की बात है। हमें अपने मुद्दों से नहीं हटना चाहिए। आज का मुद्दा ये है कि हमारी जो अहिल्याबाई होलकर जी की जो प्रतिमा है जो बनारस में तोड़ी गई है, उस बारे में कोई कुछ कह नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद बताइए उनका कितना योगदान था इस क्षेत्र में, जहां उन्होंने मणिकर्णिका घाट को बनाया, जहां इस सरकार ने कहा था कि वह ऐसी हेरिटेज साइट्स को पर मत रखो यार। संरक्षण भी करेंगी और उसको सही तरीके से रखने का कार्य करेंगी। लेकिन ये तो कभी नहीं कहा गया था कि वह तोड़ेंगी, वो मंदिरों को तोड़ेंगी, वो मूर्तियां खंडित करेंगी, वो अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा को खंडित करेंगी। तो मैं समझती हूँ कि इस बारे में बोलना चाहिए, क्योंकि वो खुद वहाँ के सांसद हैं। नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पे जब एलओपी संसद में बोलना चाह रहे हैं, उनको बोलने से रोका जा रहा है। सरकार लगातार उन पे हमलावर है और सदन को चलने से बाधित कर रही है। क्या लगता है कि सदन के साइड से कमियां हैं या अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात है तो किसी को भी बोलने की इजाजत होनी चाहिए संसद में। और इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं जो चाहे वो पुलवामा की घटना हो, ये किसका फेलियर था? ये नेशनल सिक्योरिटी वालों का ही तो फेलियर था, ये हमारी जो एजेंसीज है उनका फेलियर था। लेकिन आज तक पुलवामा की घटना हो या पहलगाम की घटना हो, उसका कोई भी जवाब इस सरकार ने दिया हो, किसी को भी चिन्हित किया हो, किसी के ऊपर भी कार्रवाई की गई हो कि क्यों आखिरकार इतनी बड़ी घटनाएं हुई, क्यों हमारे इंटेलिजेंस का फेलियर हुआ है। तो इन सब के जवाब देने चाहिए। और अगर कोई सांसद को अपनी बात रखनी है नेशनल सिक्योरिटी को लेकर देश की, तो वो अपनी बात प्रखरता के साथ उसको संसद में रखने दिया जाए। डबल मर्डर के पीड़ितों से आप मुलाकात की है, डबल पीड़ितों के मर्डर से मुलाकात की है, क्या कुछ बहुत ही दुखद घटना है जिस तरह से पूरी घटना का अंजाम दिया गया है। और जहां एक
पति और पत्नी की गोली मारने से हत्या कर दी गई और जहां इस परिवार में आने वाले समय में शादी थी। ये बहुत ही दुखद घटना है और 2 लोगों को पकड़ा जा चुका है, लेकिन परिवार वालों की ये मांग अभी भी है कि खाली 2 लोग इन्वॉल्व नहीं है, इसमें 2 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं और हम भी प्रशासन से कहेंगे इसकी अच्छी तरह से पूरा सवाल हो जाने दो। इसकी अच्छी तरह से ये प्रशासन देखें कि और लोग कौन इसमें इन्वॉल्व थे और उनको सजा दी जाए। जीरो टॉलरेंस रीट को जो है बाबा जी के जो है चुनौती दी है इन लोगों ने, क्या कहेंगे इस तरीके से जो घटना जो लगातार और भी जगह हो रही है? जीरो टॉलरेंस पॉलिसी काम कर रही है यूपी में, इस तरीके से मर्डर हो रहा है। नहीं, कोई टॉलरेंस कहीं पे नहीं लगातार देखने को मिला किस तरह महिलाओं के साथ कैसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही है और किस तरह प्रशासन शासन का रवैया रहा है। ये खाली वोट चोरी करने के लिए, वोट काटने के लिए काम कर रहे हैं। उन्हें देश की और जो जनता की जो मूलभूत जो दुविधाएं हैं, जो सुविधाएं देनी चाहिए, उनसे कोई मतलब नहीं है। किताब